हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप प्राणायाम में बिगिनर हैं और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट टिप है, या यूँ कहें कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राणायाम के बारे में जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेचर इस तरीके से बनी हुई है कि हर एक काम के बाद में रेस्ट ज़रूर आता है। लाइक अगर हम दिन भर काम कर रहे हैं तो दिन के बाद रात है क्योंकि हमको रेस्ट मिल सके। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए बीच बीच में नॉइज़ आ रही है, उससे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि जैसे दिन के बाद में रात आती है रेस्ट के लिए, ऐसे नेचर इस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है कि हर एक चीज़ को रिलैक्स मिलता है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर प्रोसेस में है, वर्क में है, तो एक कुछ टाइम के लिए उसे आराम मिलता ही मिलता है। चाहे वेदर को लेके देख लीजिए आप, बीच में कुछ टाइम में ऐसा होता है कि पेड़ बहुत ग्रो करते हैं और कुछ टाइम में ऐसा होता है कि वो रिलैक्स होते हैं, पतझड़ आता है। तो ऐसा हर चीज़ के लिए बोला जाता है कि आपको रेस्ट चाहिए, और इसलिए वीक में एक संडे भी आता है। लेकिन हम दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बोलते हैं कि हमारी सांसें जब हम पैदा हुए तब से चल रही हैं और जब हम जाएंगे तब तक चलेंगी, और वही हमारी दिल की धड़कन के लिए भी बोलते हैं कि आए हैं तब से धड़कना शुरू करा है और जाएंगे तभी धड़कन बंद होगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक माइनर सी चीज़ आपने कभी नोटिस करी हो तो हार्ट बीट जो हमारे दो बार की जो धड़कन है, दो धड़कन के बीच में कुछ सेकंड के लिए पॉज आता है, कुछ सेकंड के लिए वो रुकती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारी धड़कन लगातार चल रही है। मतलब दो धड़कन के बीच में कुछ सेकंड के लिए पॉज जरूर आता है, और वही हमारे हार्ट के लिए रेस्ट टाइम होता है। और वही हमारी ब्रेथ के साथ भी है। हम जब भी सांस लेते हैं तो वो कुछ सेकंड के लिए अंदर रुकती है और कुछ सेकंड के लिए बाहर रुकती है। इस पूरे प्रोसेस को जब आप समझ जाएंगे तो आपको प्राणायाम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, और आप फील कर पाएंगे कि हाँ, इन दोनों प्रोसेस को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए, दो चीज़ें हम सब जानते हैं कि हमने इनहेल करा और एक्सेल करा। चाहे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, चाहे कपालभाति कर रहे हैं, चाहे भस्त्रिका कर रहे हैं, आप हमेशा दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, इनहेल और एक्सेल। किसी में किसी तरीके से करना है, किसी में किसी तरीके से करना है। लेकिन दो चीज़ें और होती हैं, वो ये कि हम कुछ सेकंड के लिए अंदर सांस को रोकते हैं, वो होता है इंटरनल होल्ड, आंतरिक कुंभक, और कुछ सेकंड के लिए हम बाहर सांस को होल्ड करते हैं, वो होता है बाह्य कुंभक, यानी कि एक्सटर्नल होल्ड। देखिए, इनहेल सांस लेना, पूरक, सांस छोड़ना रेचक, आंतरिक कुंभक अंदर होल्ड करा, बाह्य कुंभक बाहर होल्ड करा। अगर ये चारों चीजें हम ध्यान रखते हैं तो प्राणायाम को एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसका आपको ध्यान कैसे रखना है। वैसे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग रेशो बताया गया है कि कितनी देर में हमें सांस लेनी है और उसके कितने रेशो में हमें अंदर होल्ड करनी है, कितनी देर में बाहर छोड़नी है और कितनी देर तक बाहर होल्ड करनी है। ये चारों का रेशो अलग है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपना ध्यान दीजिए कि आप कितनी देर अंदर होल्ड कर पा रहे हैं और कितनी देर बाहर होल्ड कर पा रहे हैं। जब इन चारों चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आप इनके रेशो को भी आप कम ज़्यादा कर पाएंगे। डेली की प्रैक्टिस ही ये चीज़ कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप आज ही बैठे और आपने जितनी देर सांस ली उसका दुगना आप होल्ड कर पा रहे हैं, या आज की आज पॉसिबल नहीं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज़ बढ़ा सकते हैं। और जैसा किताबों में लिखा है, जैसे बहुत सारे फेमस योगीज अपनी बुक में लिख कर गए हैं, उसके हिसाब से आप रेशो मैनेज भी कर पाएंगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है वो मैं बता देती हूँ। जो पूरक है, जो हम इनहेल करते हैं, उसका रेशो होता है 2। मतलब कि आपने अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपने 4 सेकंड तक सांस ली है, इनहेल करा है 4 सेकंड तक, तो आपको उसका दुगना अंदर होल्ड करना है। मतलब कि 8 सेकंड तक आपको अंदर होल्ड करना है। और फिर आपको जो सांस छोड़नी है वो आपको, जो पूरक आपने इनहेल करा था 4 सेकंड तक में, वो 2 सेकंड में छोड़नी है। और फिर बाहर जो होल्ड है वो अगेन जो इंटरनल होल्ड है उसका आधा होना चाहिए। मतलब कि आपने अंदर 8 सेकंड होल्ड करा तो बाहर 4 सेकंड होल्ड करेंगे। तो पूरे तरीके से समझ जाइए, आपने इनहेल करा 4 सेकंड तक,
अंदर होल्ड करा 8 सेकंड तक, एक्सेल करा 2 सेकंड तक और बाहर होल्ड करा 4 सेकंड तक। तो ये पूरा हो गया आपका रेशो। अब ये रेशो एक स्टैंडर्ड रेशो है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेशो है। तो आपको उन रेशो तक पहुंचने के लिए पहले अपना रेशो चेक करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है कि आपका एक्चुअली क्या है और आपको कैसे उसको बढ़ाना है। देखिए, कम ज़्यादा हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है। मेन जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इंटरनल होल्ड और एक्सटर्नल होल्ड पे ध्यान देना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप ध्यान देना शुरू करेंगे आपको प्राणायाम के फ़ायदे और ज़्यादा दिखने लगेंगे। आप जब सांस अपने अंदर ज़्यादा देर तक रोक पाते हो तो आपके लंग्स जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और मतलब कि उनको एनलार्ज होने के लिए जगह मिलती जाती है। और यही जो क्वालिटी है वो बहुत सारे स्विमर्स अपने में डेवलप करते हैं, सांस रोकने की जो क्वालिटी है। क्योंकि अगर आपको एक बेस्ट स्विमर बनना है, बेस्ट शूटर बनना है, तो उनको सांसों पे कंट्रोल करना ही सिखाया जाता है। जब भी वो किसी चीज़ पे निशाना साध रहे होते हैं तो कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो अपनी सांसों को बिल्कुल रोक लेते हैं। मतलब कि ब्रेथ की जो रिपीटेशन है, सांसों का चलना भी उनके फोकस को डिस्टर्ब करता है। तो वही चीज़ हमें अपने में करनी है। जितना ज़्यादा हम अपनी सांसों पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग होल्ड करने की या इनहेल एक्सेल की, उतना ही हम अपने ब्रेन पे, अपने मन पे फोकस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं बीच में पॉज कर करके वीडियो बना रही हूँ। जैसे ही वहाँ पे खटखट बंद होती है और मैं वीडियो शूट करना शुरू कर देती हूँ, बट फिर भी बहुत सारी शूटिंग में डिस्टर्बेंस आई है, उसके लिए अगेन सॉरी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय। और हाँ, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।